इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक टॉपिक है कंप्यूटर का और कई सारे विद्यार्थी जो खास करके यूपी पीसीएस की या आरओ की परीक्षा की तैयारी करते हैं वो कंप्यूटर इतना गहराई के साथ पढ़ते नहीं हैं, यूँ कह लीजिए कि कंप्यूटर वो पढ़ते ही नहीं हैं। अब चूँकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक अच्छी वैकेंसी आ रही है और इस वैकेंसी में आप लोग को पता है कि कंप्यूटर के करीबन 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि 200 में इतने क्वेश्चन आना एक अपने आप में बहुत मेजर टॉपिक हो जाता है कि आप एक टॉपिक को पढ़ करके 20-25 क्वेश्चन कर लो। अब विद्यार्थियों के मन में एक डाउट आ रहा था कि सर इस टॉपिक को तैयार कहाँ से करें, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैंने इनके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं पीवाईक्यू को मैंने बड़े अच्छे से एनालिसिस किया है कंप्यूटर के। कंप्यूटर में ये 3 कैटेगरी के प्रश्न पूछते हैं। एक तो जीएस टाइप का प्रश्न, एक फैक्ट बेस्ड प्रश्न होता है, ठीक है, और ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी से देखने को मिलते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आएगा तो करीबन इसमें आपको जो है 15 से लेकर के 16 क्वेश्चन आपको फैक्ट बेस्ड ही मिलेंगे। दूसरा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछते हैं, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो लगभग आप ये प्रश्न कर लोगे। लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको ये कॉन्सेप्ट वाले पूछ लेते हैं और ये इनकी प्रश्नों की संख्या कम होती है, लेकिन यकीन मानिए फैक्ट वाले से ज़्यादा आसान होते हैं अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप कंप्यूटर चलाते भी होंगे, आपके पास लैपटॉप होगा, सिस्टम होगा, तो उतनी नॉलेज तो आपको होगी कि जो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न आते हैं आप उसको ईजिली टैकल कर लेंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 15 से 16 और कभी कभी मैंने इनको देख रहा है ये कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछ लेते हैं, ठीक है। 2-3 प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन अब चूंकि ये आते हैं तो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। अब इन सारे चीज़ों को पढ़ें कैसे, टैकल कैसे करें, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसका समाधान हम आपके लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। समझने का प्रयास करिए। देखिए, अगर आपको कंप्यूटर सच में पढ़ना है तो आप एक काम कर लीजिए। मार्केट में एक किताब आती है लूसेंट की किताब आती है मार्केट में। एक कंप्यूटर की किताब आती है, पतली सी किताब होती है। आप जाइए, उसको चुपचाप लाइए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप जो आरओ में, ये जो आरओ का पेपर आयोग कराता है, आयोग का मतलब होता है कि यहाँ पे एनटीए जो करा रहा है या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पीवाईक्यू है, उन सारे प्रश्नों को अच्छे से लगा डालिए और उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए और लूसेंट की किताब फॉलो कर लीजिए, ठीक है। लूसेंट की किताब फॉलो करना है और पीवाईक्यू सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बिना 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 भटके कुछ सोचे कि ये पढ़ना ना पढ़ना, इससे अलावा कुछ मत करना। लूसेंट की अलग से किताब आती है, ठीक है, छोटी सी किताब होती है अलग से, उस किताब को ले आइए और इसको जो है आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। तो पीवाईक्यू आरओ का लगाइए और लूसेंट किताब पढ़ लीजिए। इसके अलावा हमने आपके लिए एक आपका काम आसान कर दिया है। हमारी टीम ने एचआर अध्ययन ने हम लोग ने एक क्विक रिवीजन नोट्स निकाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नोट्स आपके सामने ही है, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर का क्विक रिवीजन नोट्स आपको मिलने वाला है, जिसमें हमने क्या काम किया है, जितने भी चीज़ें आपकी बिखरी हुई हैं अलग अलग वेरियस किताबों में, हमने उसका कंपाइलेशन कर लिया है। जैसे इसके एग्ज़ाम में कंप्यूटर के मेन फादर्स कौन है, किस चीज़ की खोज किसने की है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो हम लोग ने उसको चार्ट फॉर्म में पूरा कंपाइल करके आपको क्विक रिवीजन नोट्स में दे दिया है। आप इसको देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कंप्यूटर के कितने जनरेशन है और कितने जनरेशन में आपको क्या क्या चीज़ें इसकी एक्टिव हुई, क्या चीज़ों की खोज हुई, सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा भारत में क्या सुपर कंप्यूटर्स हैं और जो 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर हैं, जून तक का डेटा आपको इसमें मिल जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मिल जाएंगे। हाई लेवल लैंग्वेज को इन्वेंटर्स थे, वो सारी बातें आपको इसमें हम लोग ने कंपाइल करके दे दिया है। तो अगर आप चाहें तो लूसेंट को स्किप करके इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए बहुत शानदार चीज़ों का कंपाइलेशन कर दिया है। अब आपको इसको बार बार पढ़ना है। 40-50 पेज का ये नोट्स है, आप इसको प्रिंट आउट कराओगे तो 20-25 पेज में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कंप्यूटर की मेमोरी का जो मेजरमेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सारी बातें जो है आपको इस नोट्स में मिलने वाली हैं। किस वेब ब्राउज़र की खोज कब हुई, जैसे फैक्चुअल प्रश्न आते हैं तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, मैचिंग में आ जाएंगे ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसमें कंपाइल करा दिया है आपके क्विक रिवीजन नोट्स में। और इसके अलावा इसी क्विक रिवीजन नोट्स में हम लोग ने एक काम और ऐड कर दिया है, वन लाइनर प्रश्न डाल दिए हैं, ठीक है। वन लाइनर प्रश्न आपके डाल दिए, जैसे इंटरनेट क्या है,
किसी दूसरे स्टेशन पर संदेश भेजने के लिए प्रयोक्ता को क्या पता होना चाहिए। देख रहे हैं आप लोग, करीबन हम लोग ने इसमें 800 900 वन लाइनर प्रश्न भी डाल दिया है। डाटा स्टोर करने और परिकल्पना के लिए कंप्यूटर के किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको इस जो है नोट्स में मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप लूसेंट की किताब ले आइए और RO का PYQ लगाइए, चाहे तो आप हमारा इस क्विक रिवीजन नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे अलावा आपको भटकना नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। मार्केट से जाइए, लूसेंट किताब ले आइए और इसको पढ़िए। अब ये नोट्स आपको कैसे, अब इस नोट्स को आपको लेना कैसे, इसको समझिए। आपको क्या करना है, हमारा HN अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर लॉगिन करने के बाद आपको हमारे AHC इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक सेक्शन दिखाई पड़ेगा। उसमें आपको 2 बैच दिखाई पड़ेंगे। एक तो आपको समीक्षा बैच मिलेगा, जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह सब कुछ देंगे, टॉपिक वाइज PYQ क्लासेस, क्वेश्चन बैंक, 12 मंथ्स का करंट अफेयर, और ये जो क्विक रिवीजन नोट्स होगा इसमें कंप्यूटर का और हर टॉपिक का रहेगा। अगर आपको क्लास नहीं चाहिए, सिर्फ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे ऐप पे जाइए। हमारे ऐप पे ही आपको एक और बैच दिखाई पड़ेगा, इसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट कंटेंट बैच, जो मात्र 249 का है। उसमें आपको पूरे के पूरे क्विक रिवीजन नोट्स, हर विषय के, 12 मंथ्स का करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप अपनी सुविधानुसार चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में जाइए, मैंने बुक लिस्ट आपको बता दी है, आप उसको ला करके पढ़िए। जैसा आपका सुविधा हो आप ऐसी तैयारी करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, आपका रिप्लाई जो है, आपके डाउट का रिप्लाई मैं कर दूंगा। धन्यवाद।